everyone. Today we will discuss about motion in one dimension. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है जी. तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. कौन कौन सी हैं वो? स्केलर क्वांटिटीज, एंड वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. पहले आपको पता कोई भी क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? पहले एनी, ये आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी measured directly और इनडायरेक्टली. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं. उसको कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स. कौन कौन सी? स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर का क्या मतलब होता है? विच हैव नो डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन ना हो उसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर. जैसे फॉर एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ. ठीक है. ये सारी कौन सी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज. और वेक्टर कौन सी होती हैं? विच हैव मैग्नीट्यूड, विच हैव डायरेक्शन. ठीक है. तो जिनकी डायरेक्शन होती है उनको कौन सी क्वांटिटीज कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज. इसके एग्जांपल कोई? वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी कौन सी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज. तो एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे टर्म में, मतलब कि नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जैसे हम लिखते हैं मास इज 5 kg, हमने मास को लिख दिया 5 kg. तो साइंस में जो तो 5 है इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. ठीक है. मतलब कि सिंपल वर्डिंग में हम क्या कहेंगे? उसके वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी. तो 5 kg में अगर हम कह रहे हैं मास इज 5 kg, इट मीन्स 5 kg हो गया. kg क्या है? उसके यूनिट. और 5 क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू. तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी. क्लियर? मैग्नीट्यूड का पता लग गया भी होता क्या है. तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी, उसमें 2 चीजें आती हैं. कोई भी मेजर करोगे, एक क्या होता है उसमें? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरे क्या होते हैं? यूनिट. जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मास लिखा 5 kg, तो 5 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है इसके यूनिट. तो 2 चीजें स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करती हैं. कौन कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हो. तो एक चीज एक्स्ट्रा आ गई. क्या चीज है एक्स्ट्रा? डायरेक्शन. तो इसमें क्या क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन. ठीक है. तो वेक्टर के लिए 3 स्पेसिफिकेशंस है और स्केलर के लिए 2. वेक्टर के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन, और इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. तो इसके एग्जांपल क्या कहोगे? जैसे मैं कह रही हूँ फोर्स 5 न्यूटन, तो ये पूरी कंप्लीट नहीं है क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो क्या लिखेंगे? साथ में डायरेक्शन लिखेंगे. तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट,
तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विदाउट डायरेक्शन क्या होगी? इनकम्प्लीट। और ये क्या है? कंप्लीट। तो वेक्टर में 3 चीजें हैं और स्केलर में 2। क्लियर? उसके बाद इसको हम सिंपल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल अल्फाबेट से, जैसे एम, एल, टी एक्सेट्रा। बट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? बोल्ड में अक्षर उसके ऊपर है। तो किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? लेटर उस क्वांटिटी का, साथ में क्या डालेंगे? वेक्टर। तो बोल्ड करके उसको लिखना है और उसके ऊपर क्या डाल देना? एरो। तो एरो जब डाल देते हो तो वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके लिए रूल्स कौन से रखते हैं? रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है? इसके लिए कौन से लगते हैं? वेक्टर के। कौन से रूल लगते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है जी? उसमें सिंपल रूल्स है, इसमें किसके रूल्स है? वेक्टर अलजेब्रा। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नोट करना है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन आ भी जाता है और इसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो रहा है कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। क्वेश्चन क्या आपका? डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कौन कौन से आएंगे बताओ जरा। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? इट हैज, दे हैव, ओनली, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको पता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसमें क्या आते हैं? दे हैव, बोथ, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है? इसमें और क्या आएगा? सेकंड कौन सा पॉइंट लिखोगे? दे आर, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, they have both direction and magnitude. Second point क्या आएगा? They are represented by simple letter like M, L, T. ठीक है? They are represented by bold letter with L. For example, force is denoted by F, bold letter उसके ऊपर F. ठीक है? They are added, subtracted by ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ये वाले बाय वेक्टर अलजेब्रा, मतलब कि इनका स्पेशल टाइप का अलजेब्रा होता है फॉर वेक्टर। ठीक है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर अलजेब्रा। वो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है लोअर क्लासेस के लिए। तो आपने सिंपल क्या याद रखना है कि इसके लिए कौन सा अलजेब्रा यूज होता है? वेक्टर अलजेब्रा। तो अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल बताओ इसकी कोई। फोर्थ पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम्पल इसके। कौन सी बनेगी इसकी एग्जाम्पल? मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। और इसकी कौन सी बनेगी? वेक्टर की फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी। ठीक है जी? और कौन सी लिख सकते हो? कोई एक एग्जाम्पल खुद भी बताओ आप। एक्सेलरेशन। ठीक है?
तो 4 पॉइंट्स आ गए इसके डिफरेंस में। ये आपने स्केलर और वेक्टर के बारे में सीखा। अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखो, जो चैप्टर का नाम है मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। इसका क्या मतलब है? मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? तो यहाँ पर हम दो टर्म्स करेंगे, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या है? रेस्ट पे। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो किसमें है? मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट doesn't change its position with respect to surrounding। सराउंडिंग का मतलब जैसे कोई चीज आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो सिस्टम बन गया, जो बाकी पोर्शन है वो किस पे आएगा? सराउंडिंग। तो जैसे कोई बुक पड़ी है टेबल पे, उसको आपकी कोई मोशन नहीं हो रही, वहीं पे पड़ी है, पोजीशन उसकी क्या है? फिक्स है, तो वो क्या है? रेस्ट पे। और इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to surrounding then it is in motion। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल हो कोई, ए बुक लेइंग ऑन टेबल, ठीक है, और कौन सी आ जाएगी? ए पैसेंजर, जहां सिंपल कह लो, ए बॉल, kept at floor, at rest। ये सारी कौन सी एग्जांपल है? रेस्ट की। इसमें ए मूविंग ट्रेन, ठीक है, बस, ये सारी किसकी एग्जांपल है? मोशन। तो मोशन आ गई। मोशन की फर्दर कितनी टाइप्स है? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो आप 1 डायमेंशन का मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी मोशन जो किसमें हो रही है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वो किसकी एग्जांपल है? मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे मूविंग कार ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है, ठीक है, मूविंग बस ऑन ए रोड, वो किसकी एग्जांपल आएगी? वन डायमेंशन। 2 डायमेंशन, जैसे इसकी एग्जांपल कौन से दोगे? मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन फ्लोर, ठीक है, तो जिसमें कह लो कि 2 चीजें चाहिए होती हैं, 2 साइड से डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो कौन सी मोशन होगी? 2 डायमेंशन। मतलब कि ऑल मोशन इन कर्व्ड पार्ट। कर्व का मतलब जो सी इंसेक्ट है उसका ये जुड़ी तो नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, कहीं पे भी जा सकती है, तो वो कौन सी आएगी? 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, मोशन इन स्पेस। जितनी स्काई में मोशंस होती हैं, मतलब इसमें आप कह सकते हो अर्थ के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ना हो, किसी भी लॉन्ग जा सकती है अर्थ के, वो कौन सी है? 2 डायमेंशन। मोशन स्पेस, वो कौन सी आएगी? 3 डायमेंशन। इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ बर्ड, ये दोनों किसमें होती है? स्काई में होती है ना, बोथ आर इन स्काई। कहाँ होती है? स्काई। तो जितने स्काई वाले मोशंस हैं वो कौन से मोशंस हैं? 3 डायमेंशन मोशन। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट एंड मोशन एंड देयर टाइप्स। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी ये। चले आगे अब, चलो, तो मोशन हो गई, रेस्ट हो गई,
हमने स्केलर, पोजीशन, टाइम, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई भी अपनी तरफ सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे दिया हुआ है टी, यहाँ पे क्या है एक्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन। तो टी 0 पे एक्स 0 है, टी 5 हो गया, एक्स 10 हो गया, टी 10 हुआ, एक्स कितना हो गया 20। ये मैंने सिंपल से ले ली। टी किसमें है? सेकेंड में। एक्स किसमें है? मिड। एक स्ट्रेट लाइन बना लो। टी 0 है, एक्स भी कितना है? 0। टी 5 हुआ, एक्स कितना है? इतनी लेंथ कितनी इसकी? 10। टी 10 हुआ, इसकी लेंथ कितनी है? 20। यहाँ पे टी 10 है तो एक्स कितना आएगा? 20। तो ये चीजें आ गई। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना? लॉन्ग एक्स एक्सिस, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डिस्टेंस जहाँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन, टाइम, रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं है, मैथ में करते हो आप, बस एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आपने वो चीजें बना देनी है, डिस्टेंस को क्या कर देना है? रिप्रेजेंट। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? पहले सिंपल बता दो, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। स्केलर का मतलब आपको पता है, जिसका सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड। तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको इजीली को समझ में आ जाएगा। बना लो। कोई पार्टिकल है, लेट कर लो, कोई पार्टिकल है, वो कहां से कहां तक जाना है? उसने ए टू बी जाना है। तो पहले कैसे जा सकते हैं? तो डायरेक्टली जा सकते हैं। दो बात है हमारे पास, या तो ए से बी चला जाए डायरेक्टली, या मेरे ए से कहां पे जाए? ओ पे, ओ से कहां पे आए? पी पे, पी से कहां पे आए? क्यू पे, क्यू से कहां पे जाए? बी पे। तो दो पार्ट हो गए। तो पार्टिकल कैसे ट्रेवल करेगा? ए टू, फर्स्ट पाथ कौन सा है? फर्स्ट पाथ कौन सा है? ए टू ओ, ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू बी। जहां वो डायरेक्टली क्या आ सकता है? ए टू बी। तो जो सा ये टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है? ए टू ओ, ओ टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू बी। ये क्या है? टोटल लेंथ। ठीक है, ये टोटल लेंथ क्या बन जाएगा? डिस्टेंस। क्या बनेगा? डिस्टेंस। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा डिस्टेंस है? ए टू बी। तो ए टू बी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ। तो वो क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट कौन सी लेंथ होती है किसी भी बात की, वो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट। और जो सा एक्चुअल बात है टोटल, वो क्या बनेगा? हमारा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ए टू बी गया। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हाउ टू वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? कैसे निकालोगे? क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट हमारा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और डिस्टेंस कितना आएगा? एओ प्लस ओ पे, इसको आप स्टेट भी बना सकते हो ऐसे। ठीक है, ठीक है। तो स्टेट में क्या आएगा डिस्टेंस? अब डिस्टेंस क्या आ जाएगा? एओ, एओ
तो ये क्या है, टोटल डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड। तो इसके एग्जांपल कैसे करोगे आप, लेट करो कोई ऑब्जेक्ट है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ उसको फेंका, ठीक है। जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो ऊपर से नीचे भी आएगी, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। लेट कर लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है, h, हमने O से कहां पे फेंका उसको, P की, ऑब्जेक्ट पहले O टू P जाएगा, फिर P से O आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, OP प्लस P, दो बार लिख लिया, पहले नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। OP की वैल्यू कितनी है, h, और PO की भी कितनी है, h, तो कितनी आ गई, 2h। मीटर, तो यूनिट होते हैं इसके मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों किसके यूनिट है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, O, क्योंकि O से P गया, P से O आया, फाइनल पोजीशन भी O है और इनिशियल पोजीशन भी क्या है, O है, दोनों सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आ जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 मीटर, क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है जी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी की ये कंडीशन होती है कि उसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, जबकि जो स्केलर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, क्लियर जी। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्लियर। दोनों के यूनिट सेम है, कौन से है, मीटर या सेंटीमीटर, और दोनों के इसकी क्या है, डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, छोटा होगा या इक्वल होगा, डिस्टेंस जब बड़ा होएगा जहाँ उससे क्या होएगा, इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आप लिख लेना, मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए, ठीक है जी। अब आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, देखो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हमने काफ़ी टर्म्स उसकी कर लिया, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगी। स्पीड, इधर क्या लिख लो, वेलोसिटी। स्पीड क्या है, फॉर्मूला इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद स्पीड क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, या क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो ये स्पीड, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। तो स्पीड की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, अब स्पीड कितनी टाइप्स की आगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज
और फोर्थ कौन सी आएगी, इंस्टेनियस स्पीड। ठीक है, क्लियर। उसी तरह से वेलोसिटी की भी कितनी टाइप्स है, 4। कौन कौन सी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। क्लियर जी। तो दैट इज ऑल अबाउट योर टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। दिस इज ओनली बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्पीड्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।